Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with trigonometrical dot. Yes, this is trigonometrical problem, and this is proving type problems. And come has this has come as a dot, a student's dot. I hope uh, this is the last month of your board exam, so I hope you had completed, you had solved, and uh, and you had been being in practice, going on in practice. But as a dot, this problem has come to me and before all of us, so we are solving and sharing with all of you. Okay, so cooperate me, being fully concentrated mentally, physically, and heartily. Fully concentration, with fully concentration. Okay, thank you. Let's start. प्रॉब्लम लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रूविंग टाइप प्रॉब्लम है और आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals to cosec a plus cot a। ये ऊपर वाला प्रॉब्लम है ना। तो आप लोगों के मन में आ रहा हुआ है क्वेश्चन की ये तो सॉल्व किया हुआ है, सर ने सॉल्व कर दिया होगा और रीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सॉल्व करके इसलिए कुछ स्टेप तक मैं बढ़ा चुका हूँ जहाँ तक हो पाया, ताकि रेस करें और मीन्स कम टाइम में आप लोगों को मैं समझा सकूं। लिखने में ज़्यादा टाइम और वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से मैं इसको सॉल्व आउट करके रखा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। सिर्फ आप लोगों को समझाना है ना। अगर इस पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे प्रूविंग टाइप वाले प्रॉब्लम पे थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ईजिली वे में आप अंडरस्टैंड होगा आपको। ओके, समझ में आ जाएगा ईजिली वे। तो देखिए क्या किया है ना, क्या कह रहा है। प्रूव दैट cos a, सिर्फ टाइम बचाने के लिए, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। वीडियो लॉन्ग होता है तो आप लोग स्किप करके देखते हो ना, स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार कंसंट्रेशन के साथ देख लेना इसको। ओके, उसके बाद अपने आप सॉल्व होगा। cos a minus sin a plus 1 cos a plus sin a minus 1 equals to cosec a plus cot a। ऐसे प्रूविंग टाइप के प्रॉब्लम को, और स्पेशली ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉब्लम ऐसा हो तो ये देखिए, सबसे पहला स्टेप उठाइए कि कम्प्लेक्स साइड किधर है। जिधर कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स फंक्शन किधर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। कम्प्लेक्स फंक्शन है लेफ्ट साइड में और सिंपल फंक्शन है राइट साइड में। तो कम्प्लेक्स फंक्शन को उठा लेके चलना है हमें, कम्प्लेक्स फंक्शन को उठा के लेके चलना है। कम्प्लेक्स साइड वाले, लेफ्ट साइड वाला कम्प्लेक्स है, इसको उठा के लेके चलेंगे। दूसरा स्टेप रहेगा कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए वहाँ कि जिस फंक्शन को हम लाना चाह रहे हैं जो राइट साइड में है, अगर लेफ़्ट उठाएं तो राइट साइड में, राइट उठाएं तो लेफ़्ट साइड में होगा। जो फंक्शन दिया हुआ है वो उस फंक्शन को गौर से देखिए किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में लाने का हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, हम लोगों का गोल होना चाहिए, है ना। देखिए इधर साइन में दिया हुआ, इधर कोसेक और कॉट में लाना है ये। तीसरा, जितने भी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, उसको बहुत ही क्रिटिकली यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना है ना। तो चलिए हम लोग का पहला टारगेट, पहला स्टेप क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स साइड को लेके चलते हैं। और दूसरा स्टेप, हम लोगों का टारगेट रहना चाहिए जिस फंक्शन के फॉर्म में लाया हुआ है उस फंक्शन के फॉर्म में लाना है ना। हमने यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ अगले स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है ना। अच्छा, अगर फंक्शन को चेंज कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में, टारगेट वाले फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो चेंज कैसे करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, या तो प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे या मल्टीप्लाई लगाएंगे या डिवाइड लगाएंगे, है ना। यही करेंगे ना, यही जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वही यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ हमने डिवाइड का यूज़ किया है, क्या किया है, डिवाइड का यूज़ किया है। हम यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है और एरो मारा हुआ है ना, डिवाइडिंग बाय साइन ए, यहाँ लिखा हुआ देखिए, डिवाइडिंग बाय साइन ए
of numerator and denominator, dividing by sin a of numerator and denominator, दोनों को sin a से डिवाइड किया। अब कहिएगा, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि sin a से क्यों डिवाइड किए। आप देख लीजिए करके, टारगेट को देख के चलना है ना। कोसेक और कोट के फॉर्म में लाना है, कोसेक और कोट के फॉर्म में लाना है, तो साइन से डिवाइड किया। यहाँ देखिए, मेरे फिंगर को देखिए, यहाँ डिवाइड करेंगे वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, है ना। अपन का साइन दे दिया, अभी डिवाइड नहीं किया, अब डिवाइड कर सेपरेट करके अब डिवाइड कीजिएगा तो कोस ए माइनस साइन ए कॉट ए हो गया। देखिए कॉट ए और साइन ए बाय साइन ए इक्वल्स टू 1 हो गया, 1 बाय साइन ए इक्वल्स टू कोसेक ए हो गया, है ना। कोस ए नीचे में भी वही हुआ, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, है ना। देख लीजिए, अगर दूसरे फंक्शन से किसी साइन ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को कॉस से हो गया, टेन से हो गया, किसी से भी करके देखिएगा तो ये कोसेक और कोट नहीं आएगा। जबकि देखिए साइन से हमने डिवाइड किया तो कोट भी आ गया, कोसेक भी आ गया, 1 एक्स्ट्रा आया है तो 1 को हटाएंगे, है ना। वो कैसे हटेगा ये अगले स्टेप में देखेंगे। तो हमारा टारगेट होना चाहिए जो फंक्शन में, जिस फंक्शन में लाना है उस फंक्शन को लाने में क्या करना है, लाने के लिए क्या करना है ना। अगला स्टेप है, दिख रहा है अगला स्टेप? नहीं दिख रहा है, नीचे थोड़ा सा स्क्रीन पे लाइए, नीचे वाले स्टेप को देखिए, नीचे फोकस कीजिए। आने रहा, देखिए ये वाला यहाँ दिख रहा है ना, कॉट ए माइनस, ये तो आगे डिवाइड करने के बाद। अब ये इसी स्टेप को हम यहाँ लाए, सिर्फ आगे पीछे करके, कोसेक को पहले ले आए प्लस कॉट कोसेक, उसी स्टेप को एज इट इज लिखे आगे पीछे करके, है ना। कोसेक ए को पहले लाए प्लस कॉट ए को लिखा माइनस 1 लिखा, नीचे भी वैसे ही किया, है ना, एज इट इज लिख दिया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 एक्स्ट्रा है ना, 1 को भगाएंगे। 1 को कैसे भगाएंगे, आप आइडेंटिटी यूज़ कीजिए अपने माइंड से। 1 कोसेक और कॉट के फॉर्म में 1 को कैसे लिखने हैं, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे बेसिक वीडियो में ऐसा टॉपिक होगा, ऐसा हेडिंग होगा, बिफोर सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स या बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज, ऐसा हेडिंग या ऐसा टॉपिक नाम से मेरे वीडियो में होगा, जाके देख लीजिएगा। वीडियो लिस्ट में 2 लिस्ट है वीडियो का, और नहीं तो बेसिक तो आप लोगों को होगा ही, प्रैक्टिस में एग्जाम है तो। अब देखिए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह पे क्या, न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर को यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली है, इस 1 के स्पेस पे क्या लिखा है, इस 1 के जगह पे क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब नीचे कुछ नहीं किया, नीचे नो चेंज, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, यहाँ सिर्फ कॉट और कोसेक में चेंज करके छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। आप कहिएगा क्यों नहीं किया, तो देखिए आगे जाके क्या होगा, आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म हमें हमारा क्या मिल रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए मिल रहा है। इसका मतलब ये बच जाएगा, और थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी कीजिए, ये टर्म बचाना है और बाद बाकी को ओमिट करना है, कैंसिल आउट वगैरह अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, यहाँ किस फॉर्म में है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ब्रेक कर देना है, नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, नीचे वाला स्टेप दिखेगा। देखिए, ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा, अभी तक कुछ नहीं किए, एज इट इज लिखते गए, और इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया, दिख रहा है ना। अब देखिए, अब नीचे क्या किया, ये कोसेक ए और कॉट ए को अगले स्टेप में कोसेक ए और कॉट ए को यहाँ अंडर ब्रैकेट कर दिया यहाँ। अब देखिए क्यों किया कि यहाँ से यहाँ तक कोसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, और ये माइनस से अगर सेपरेट कर दिया जाए
तो दो टर्म कंसीडर होने लगेगा, है ना। एक ये वाला टर्म अकेला, एक कम्बिनेशन ऑफ टर्म आ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। तो इसमें से कोसेक ए, यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया, है ना। दिख रहा है स्टेप में, दिख रहा है नीचे, किसी नीचे। हाँ देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया, है ना। कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ देखिए, यहाँ से तो इतना टोटल कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया, है ना, यहाँ 1 बच गया। अब इसमें यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन चला गया, तो ये बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये, और एज इट इज़ लिख दिया। अभी नीचे वाला डिनोमिनेटर को कोई छेड़छाड़ ना किया, एज इट इज़ लिख दिया, है ना। अब अगले स्टेप के लिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले स्टेप बस 1-2 स्टेप और है, ये अगले स्टेप को मैं इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। यहाँ से कॉमन लेने के बाद इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ऊपर भी ले लीजिए आप, जहाँ नीड हो खुद ब खुद ले लीजिए। मैं इस नीचे वाले स्टेप को ऊपर ले जाऊँगा। देखिए यहाँ इरेज कर रहा हूँ, कहाँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक मैं डाल देता हूँ, ये नीचे वाला स्टेप में। अब देखिए, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, कोसेक ए, ये स्टेप आएगा, नीचे वाला आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, है ना। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया। और आ गया, और इधर कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बच गया। अब देखिए, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट प्लस में आ जाएगा, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कॉट ए। अब देखिए, कॉट ए, ये माइनस, नीचे वाला माइनस अंदर चला गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस 1, ये आ रहा है। इधर कॉमन लेने के बाद देखिए, कॉमन लेने के बाद आ रहा है ऊपर में, न्यूमरेटर में ये आ रहा है, और नीचे हमारा क्या था, ऑलरेडी है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ऑलरेडी है। अब देखिए, ये वाला कैंसिल हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब हम लोगों को क्या बच गया, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, गौर से देख लीजिए। अब हम लोगों को सिर्फ बचा ऊपर में कोसेक ए, देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो इक्वल टू RHS है, RHS है ना, प्रूव्ड। यहाँ आप प्रूव्ड लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, हिंदी वाले लिख सकते हैं, अतः साबित हुआ, या साबित सिर्फ लिख सकते हैं, है ना। ये हमें प्रूफ करना था, आ गया ना। कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS, यही था। चलिए शॉर्ट ले लीजिए, कुछ नहीं था।
मैं इसलिए आगे उतना सॉल्व करके रखा था कि शॉर्ट वीडियो में आप लोग जितना कम से कम टाइम में इसको ग्रैब कर सकते हैं, स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, स्किप मत करना, ऊपर फोकस कीजिए। शॉर्ट ले लेना इसका। मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, पहले क्या किया था, पहले क्या करना है, पहला स्टेप प्रूविंग वाले टाइप प्रॉब्लम में क्या करना है, खासकर ये ट्रिगोनोमेट्री में जिधर कम्प्लेक्स साइड है, कम्प्लेक्स साइड वाले को लेके चलना है और टारगेट को देख के, दूसरा स्टेप टारगेट को देख के चलना है कि किस फॉर्म में लाना है और उस फॉर्म में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन ढूंढना है, ये थर्ड स्टेप। ओके, और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिटी को क्रिटिकली मतलब बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना है कि कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करके हमको आगे लाना है, कॉमन वगैरह माइनस प्लस इस सब का ध्यान रखना है। बाद बाकी टारगेट हमारा होना चाहिए कि किस फॉर्म में लाना है दिया हुआ फंक्शन और लाना है किस फॉर्म में इस फंक्शन को, इस बात का ध्यान रखना है। यही प्रूविंग वाले प्रॉब्लम में ध्यान रखना और कुछ नहीं। ओके, 10th वाले का बहुत दिन के बाद आया था डाउट, है ना, चल रहा था ऐसे कोऑर्डिनेट चल रहा था, लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्री का डॉट आया है। आप लोग किसी भी चैप्टर से आप डॉट भेज सकते हैं। एग्ज़ाम तो 10 दिन 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो किसी भी चैप्टर से आप डॉट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आए हुए डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करके भेज दो। ओके, अब तो लास्ट ही टाइम है, जिस भी किसी से चैप्टर से आप भेज सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, और मैं जल्द से जल्द आपके सॉल्यूशन को भेजूँगा और कोशिश करूँगा सेटिस्फाइड करने का। एक जितना मैं इसमें एक स्टेप भी नहीं स्किप किया हूँ, यहाँ एक स्टेप स्किप किया कि सेपरेट करके मैं इसको करता cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ऐसा करता तो ये स्टेप आता। बस बाद बाकी कहीं कोई स्टेप नहीं इसमें स्किप किया हूँ। आप लोग भी बहुत बारीकी से देखना है, इसको स्किप मत करना, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ऐसे प्रूविंग वाले प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसको भेजिए होल बुक से। कोई भी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है 10th बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट के लिए जो नहीं हो रहा है, भेजिए जल्दी, मैं आपके प्रॉब्लम का वेट करूँगा। ओके, अब चलते चलते यही कहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक शेयर से सब्सक्राइब से मैं और भी एनर्जेटिक होके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा आपके। और आपके सब्सक्रिप्शन से सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट कि ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास जाएगा और आपका डॉट सबसे पहले मेरे पास आएगा। ओके, तो मैं अपना ड्यूटी किया, मैं अपना डॉट सॉल्व करके भेजा और आप अपना ड्यूटी पूरा कीजिए, अपना डॉट भेजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन। ऑफ कर दीजिए, थैंक यू।